गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। और आई थिंक मॉर्निंग है आपकी तरफ। आज का जो पॉडकास्ट है वो है स्टेप बाय स्टेप गाइड टू मेडिटेशन। तो बहुत सारे लोग आप में से क्वेश्चंस पूछते हैं कि जैसे हमने मीटिंग करी लास्ट टाइम, तो कुछ लोग उसमें थर्ड आई मेडिटेशन कर रहे थे, कुछ लोग अनंत ध्वनि कर रहे थे, कभी आ रहे थे कभी जा रहे थे। और जहाँ तक मैंने देखा कि लोगों में अनंत ध्वनि का अभी तक जितने भी लोग आए थे उसमें से कुछ लोग का एक्सपीरियंस है अनंत ध्वनि का, कुछ लोग का अनंत ध्वनि का नहीं है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप अगर अनंत ध्वनि मेडिटेशन करना चाहते हैं आप लोग, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। अब देखिए, वैसे तो मैं चाहता हूँ कि मैं पर्सनली आपको ट्रेन करूँ, कि पर्सनली आप मेरे साथ जुड़ें और साउंड ऑफ साइलेंस यानी जो अनंत ध्वनि है उसके साथ साथ आपका जो सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है वो स्टार्ट हो। टू बी रियली ऑनेस्ट, अद्वैत वेदांता यानी आप कई लोग बोलते हैं व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू द स्पिरिचुअलिटी, कैसे करें, हमें भी करना है। और उसके पीछे एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि आप लोग को एक जो पर्सनल गाइडेंस है उसकी आई थिंक ज़रूरत है। अब इसमें क्या होता है कि मैं पॉडकास्ट पे आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, लेकिन अगर आप 3 मंथ्स की जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेडिटेशन की, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं। अभी जो नंबर है मॉन्टी का नंबर है। इस पर्सनलाइज्ड जो 3 मंथ्स अद्वैत की यात्रा जो हम करेंगे साथ में, इसमें क्या क्या होने वाला है इसके बारे में और प्राइसिंग जो होगी इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ एक बार, और फिर हम इसको एक बार इसकी स्ट्रैटेजी देखते हैं कि कैसे होता है ये। तो जो भी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे या तो मेल कर सकते हैं या तो नीचे मॉन्टी को कॉल कर सकते हैं। मेरा जो स्टूडेंट है, ही इज़ हैंडलिंग ऑल द कॉल्स राइट नाउ। सो आप उसको कॉल करके या फिर मैसेज डाल सकते हैं उसके व्हाट्सएप पे कि आई वांट टू ज्वाइन। अब इसमें क्या होगा बेसिकली, सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपको, आपका जो मन है उसको शांत किया जाता है इस प्रोसेस में। मन की शांति है नहीं तो डेटा जो है वो काम नहीं करता लोगों के अंदर। डेटा काम नहीं करता है यानी जो आत्मज्ञान है वो काम नहीं करता। तो पहले आत्मरस का निकलना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। उसके बाद ही जो आत्मज्ञान है वो काम करेगा। तो आत्मरस के लिए मैं क्या करूंगा नेक्स्ट 3 मंथ की जर्नी के लिए, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, नहीं तो कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे। क्या क्या होगा बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो कि हर हफ्ते 2 सेशंस होंगे, जिसमें से आधे घंटे मेडिटेशन के होंगे और आधे घंटे आपके जो होंगे Q&A, और साथ ही साथ जो आत्मज्ञान है उसको दिया जाएगा। जिसमें शुरुआत हम जैसे अष्टावक्र जी ने करी थी वैसे हम इसको शुरुआत करेंगे। तो कैसे करना है मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ। और अगर आप अपने खुद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट, अगर आप पर्सनल असिस्टेंस लेना चाहेंगे तो वो भी अगर आप नहीं हो रहा है आपसे, आप कई लोग को फॉलो कर चुके हो, तो बेटर है कि आप पर्सनल असिस्टेंस लें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। तो क्या होगा बेसिकली मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे ही आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो प्रॉपर मेडिटेशन सेशन होगा, प्रैक्टिकल। जूम पे आप मेरे साथ बैठेंगे और मैं आपके साथ बैठूंगा और हम इस पर मेडिटेट करेंगे। शुरू में स्टार्ट करेंगे हम 10 मिनट में, और उसके बाद मैं गाइड करूंगा कि कौन सी साउंड पकड़नी है, कौन सी साउंड, किस तरीके की जो साउंड है वो कौन सी जो साउंड होती है वो पकड़नी, कहाँ फोकस करना है, मन में ओवर थिंकिंग हो रही है तो क्या करना है, कोई थॉट आ रहा है तो क्या करना है। जब 10 मिनट का मेडिटेशन हो जाएगा, पहले दिन जो होगा वो 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन होगा सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे कि क्या क्या आपके अंदर ये चीज़ें जो हैं हो रही हैं। आप मुझे बताएंगे कि हाँ ठीक है, विल गो विद द ओवर थिंकिंग प्रोसेस एंड ऑल दैट। सो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो रहेगा। बाय द एंड यानी जो थ्री मंथ्स हैं उसके एंड में आपको जहां आप हो 120% गारंटी है मेरी, वहां से 10 टाइम्स आगे हो गए आप। क्योंकि जो प्रोसेस मैं फॉलो करने वाला हूं आपके साथ, वो प्रोसेस 110% मेरे साथ काम किया है। पिछले 1.5 साल से कई लोग पॉडकास्ट पे जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर काम किया है।
और आप देख ही रहे हैं कि कैसे लोग रहते हैं मेरे साथ। तो जब पहला सेशन हो जाएगा तो उसके एंड में हम अद्वैत की कोई पुस्तक उठा के उसके ऊपर बात करेंगे कि मैं जो है बेसिकली सेल्फ है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ उसके ऊपर बात होगी। यानी पहले कैसे सेल्फ रियलाइजेशन को अपने अंदर डालें और किस तरीके से चीजें करें, किस तरीके से उसको समझें। जो एंटायर प्रोसेस है वो लोग गलत ले जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझनी है। अब क्या करना है बेसिकली आपको कि जब ये हो जाता है, जब मन शांत हो जाएगा थोड़ा, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा बहुत वो खुलेगा, हल्का सा वो खुलेगा, जिससे आप वो ज्ञान अंदर डाल सके। हैविंग सेड दैट, एक बहुत फंडामेंटल चीज जो आपको समझनी है यहां पे अभी, वो ये है कि अगर आपको ये एहसास है कि बाहर सुख है, तो इस जर्नी पे मत आए। मैं कहूंगा कि आप पहले बाहर टहल आए, आप पहले जो भी करना चाहें कर लें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने सब कुछ करके देख लिया, मुझे लग रहा है कि, अगर आप 95% भी श्योर हो कि हाँ मुझे लगता है कि हाँ कुछ नहीं है, तब आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। ओवरऑल लाइफ में ये क्या हेल्प करेगा ये भी समझने की जरूरत है। जब आप ये चीज करते हो तो आपकी जो बुनियादी जो फाउंडेशन है आपकी, डर आ जाता है कभी कभी किसी के अंदर। अब इसके तो बहुत बेनिफिट्स है, लेकिन मैं सिंपल से कहूंगा कि आप चूहे से शेर बन जाओगे। मतलब क्या, कि जब ये नॉलेज आपको मिलेगी तो आप दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम जो आएगी आपकी जिंदगी में, वो आप झेल पाओगे। यही मेरे साथ भी हुआ था। 23-24 साल की उम्र तक मैं इतना डरता था, मेरे अंदर घबराहट थी, अकेलापन था। लेकिन वो अकेलापन जो है, वो सब कुछ टाइम में ही मैंने सही कर लिया। और आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो अभी मैं यहां पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा पर्सनली। कभी वक्त आएगा तो उसको भी डिस्क्लोज करते हैं। कुछ फैमिली रिलेटेड है, कुछ है फैमिली रिलेटेड या जो भी, चलिए उस पर बात नहीं करेंगे अभी। हम जितने भी लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में आत्मज्ञान को अपने अंदर डाला है, सफरिंग ऊपर ऊपर होती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर आप मजबूत हो जाते हैं। और ये जो भीगी बिल्ली से शेर बनने की जो प्रक्रिया है, इसमें मेन जो एंगल होता है वो आपको ये समझना है कि आपकी जो सोच है, जो जिस तरीके से आप डिप्रेशन में रहते हो, हर समय प्रॉब्लम में रहते हो, कुछ भी हो जाता है, डर रहता है अंदर से, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं। अनहद ध्वनि का स्पर्श करने के बाद, उस पर ध्यान लगाने के बाद, या उस पर अटेंशन पे करने के बाद, जो फोकस है वो डाइल्यूटेड रहता है हमारा हर तरफ, पर वो फोकस एक तरफ हो जाएगा। कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको थ्रू आउट द सेशन बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से डेली रूटीन को आपको रखना। आपका डेली रूटीन समझूंगा कि आपका डेली रूटीन है क्या, आप क्या करते हो, क्या जॉब है, आपका एंगल क्या है, ये सारी चीजें मैं समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ना मुझे आप ये कर सकते हैं कि आप मॉन्टी को कॉल कर सकते हैं, जो मेरा टीममेट है। उसको कॉल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं, कि वो पूछेगा आपसे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, और सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं आना चाहता हूँ, मेरा माइंड में डिस्ट्रेस रहता है, ये रहता है। ये सारी चीज़ें आप जब मुझे बताएंगे, फिर वो मुझे बताएगा, फिर मैं एसेस करूंगा कि आप आइडियल कैंडिडेट है कि नहीं है। अगर आप आइडियल कैंडिडेट है तो ही आप एक्सेप्टेड है इस प्रोग्राम में, नहीं तो मैं नहीं करना चाहता ऐसे लोगों के साथ काम, जो लोग सीरियस नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। क्योंकि मैं अपना पर्सनल टाइम दे रहा हूं, ठीक है मनी इन्वॉल्व है यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है दोस्तों कि आपके साथ कुछ भी ऐसे आप चले जाओ करके, और किसी भी आदमी के साथ में कोई भी ऐसा स्टूडेंट आ जाए जिसके साथ मैं काम करूं और सिर्फ पैसे के लिए। नहीं, वो मेरा एंगल नहीं है। मेरा एंगल है कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स के साथ काम करना चाहता हूं जो सीरियस है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझना है कि अगर आपके जीवन में आप एक फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम है, मानसिक कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो आप सॉल्व करना चाहते हैं, आप देख रहे हो मेरे पॉडकास्ट, ठीक है, आपको आसानी लगती है और अटेंशन जो है वो आपका ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन फिर आप वापस उसी लूप में चले जाते हो। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप पर्सनली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप यू कैन कॉल द नंबर, टेल योर प्रॉब्लम टू हिम एंड ही विल गाइड यू, एंड ही विल टेल यू, लाइक ही विल कॉन्टैक्ट टू मी एंड वील सी वेयर कैन वी मूव विद दिस। तो अब स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसको पहले देख लेते हैं क्या होता है। जो रेगुलर जैसे
जो एक तरीका होता है करने का, उसको जो वेदांत में या जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने या मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है उसको मैं आपको सामने रख देता हूं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और इसके बारे में, इसको बताने से पहले आपको प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। तो दो चीज़ें साथ में चलेंगी, एक तो है आपका आत्मबोध और एक है आपका आत्मज्ञान। ये दो चीज़ें आपकी साथ में चलेंगी। प्राइसिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मॉन्टी को, उसके व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वो आपसे बता देता है। अंडर मतलब बिटवीन 5 to 10,000 होगा ये, ज़्यादा महंगा नहीं है कोई, क्योंकि ये जो चीज़ है जो मैं आपको दे रहा हूँ, दिस इज़ वेरी फंडामेंटल। दिस इट्स लाइक ये जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वी आर स्टार्टिंग इट आउट, सो आई एम कीपिंग इट वेरी लो जस्ट टू स्टार्ट इट आउट, बिकॉज यू गाइज आर विद मी ऑन द पॉडकास्ट फ्रॉम लास्ट 1.5 years 2 years, तो दैट इज देयर। कोई ऐसा फोर्स नहीं है, आप अगर अपने उस पर कर सकते हैं करते रहिए, लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं पर्सनल अटेंशन दूंगा तो फिर मैं अपना पूरा फोकस डालूंगा आपके ऊपर। पर्सनली आपका जो प्रॉब्लम होगा एक तरीके से मेरा प्रॉब्लम होगा वो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहें तो आप नीचे कॉल कर सकते हैं। अब समझने की कोशिश करेंगे, देखिए क्या होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, जो कि मैं पर्सनल स्टूडेंट्स के साथ अपने जो है उनको करूंगा, उनकी हेल्प करना चाहता हूं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको यह समझना है कि नंबर 1 कि मन की शांति सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मन क्लटर्ड है तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। दूसरी चीज़ आपको ये एहसास करना है कि हाँ बाहर कुछ नहीं है। अगर ये समझ में आ रहा है कि मेरे पति में कुछ नहीं, मेरे बच्चों में कुछ नहीं, मेरे डिजायर्स में कुछ नहीं, मेरे इसमें कुछ नहीं है, मतलब खुशी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो वहां से प्लेजर नहीं मिलता, मजा आता है, जैसे मुझे भी म्यूजिक करके मजा आता है, पर वो नहीं है वहां पे, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि अब अगर आप ढूंढ रहे हो तो ही आप इस चीज के लिए रेडी। अगर आप ढूंढ नहीं रहे हो कोई रास्ता, कोई दूसरा रास्ता, कोई ऑल्टरनेटिव वे, जब मेरे साथ ये हुआ तो आई वॉज 23, मुझे वो रास्ता चाहिए था। आई वॉज जस्ट सबकॉन्शियसली सर्चिंग इट। तब मैंने एसएम की वो जो वीडियो देखी, कॉजलेस हैप्पीनेस। उन्होंने कहा एक ऐसा रास्ता है जहां पे जो हैप्पीनेस है उसका कोई कॉज नहीं, कॉजलेस हैप्पीनेस है। ऑल दो वीडियो डिलीट हो चुका था। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फिर उनके साथ यात्रा किया, 3-4 साल उनसे सीखा, क्वेश्चनिंग ऑब्जर्वेशन सीखा। इसके ऊपर भी हम पर्सनलाइज्ड क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं प्रैक्टिकली आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा। जैसे क्वेश्चनिंग के ऊपर सेशंस होंगे, ऑब्जर्वेशन के ऊपर सेशंस होंगे, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन करी जाती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आत्मरस आत्मज्ञान, यही दोनों चीजें नहीं होंगी। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ एवोल्यूशन कैसे करें, मेरे जो, वैसे तो मैं सारे सीक्रेट स्पिल आउट कर चुका हूं, पर मैं जब 1-on-1 होता है, आप क्वेश्चन करते हो, आप कहां फंस रहे हो, तो मैं आपको बता सकता हूं अच्छा आप ये गलत बोल रहे हो। जैसे मैं कोई क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं बोलता हूं व्हाट इज क्वेश्चनिंग, आप मुझे बताओगे जो भी आपने मेरे पॉडकास्ट से आज तक सीखा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूंगा कि चलिए ठीक है, अगर आपको मैं एक सिचुएशन देता हूं, इस सिचुएशन में फंसे हो आप, अब वहां पे क्वेश्चनिंग कैसे काम करती है, तो आप वो जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आप जो भी है वो प्रैक्टिकली, मेरी अटेंशन उस पे नहीं गई है। प्रैक्टिकली करवाना अभी आपको नहीं आ सकता, वो आ भी नहीं सकता, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली करवाने के लिए इट्स लाइक क्रिकेट कोच। अब क्रिकेट का कोई कोच है, वो एक तो है कोर्स बना दे या आपको कोई यूट्यूब पे सिखा दे, पॉडकास्ट पे सिखा दे, एक तो वो है, ठीक है आप सीख सकते हो, लेकिन जो कोच होता है वो पर्सनली एक एक आदमी को देख रहा होता है और उससे जाके क्वेश्चन पूछता है, फिर उसको एक सिचुएशन देता है। तो ऑब्जर्वेशन कैसे करवानी है, ऑब्जर्वेशन का क्या रोल है, ऑब्जर्वेशन कैसे करी जाती है, एक ये क्वेश्चनिंग कैसे करी जाती है, एक ये आत्मरस कैसे निकालें, कैसे रिलीज करें, किस तरीके से प्रॉब्लम होती है, एक ये आत्मज्ञान जो है, ये 4 चीजें जो हम लेके चलेंगे थ्रू आउट द जो 3 months की जर्नी है। अच्छा, वीकली 2 क्लासेस में जो बेसिकली मैंने बताया वो तो होगी 2 या 3, अभी सोचा नहीं है, 3 भी कर सकते हैं और देखेंगे क्या होता है। अगर मुझे लगता है कि 2 में नहीं हो रहा है तो वैसे 2 में हो जाएगा, क्योंकि एक जो क्लास होगी वो मैं 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे की भी स्ट्रेच कर सकता हूँ, डिपेंड करता है कि किस तरीके हो जाए। पर हाँ, अभी इतना आप समझ लीजिए कि 2 क्लासेस आप समझ लीजिए, अगर होगी तो 3 घंटे, यानी 1.5 घंटे की 2 क्लासेस या 4 घंटे की 2 क्लासेस, वी कैन कीप इट आउट। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब जनरल जो स्ट्रैटेजी है उसको पहले समझ लेते हैं क्या होता है। जितना मैंने सीखा है, मैंने हर चीज का मेरा पास फ्रेमवर्क होता है। सबसे पहली चीज होता है कि आपको साधना करनी है, साधना करके आपको अपना मन जो है उसको शांत करना है। अब जब वो शांत हो जाएगा तो उसके बाद उसको उस शांतिपूर्ण मन से क्या क्या फायदे होते हैं ये समझना जरूरी है।
पहला फायदा जो होता है वो ये होता है कि आपका जो फोकस है वो छोटा हो जाएगा, यानी जो बिंदु है वो शार्प हो जाएगा। अब जब बिंदु शार्प हो गया तो इस बिंदु को यूज कहां करें? कई लोग मैंने देखा कि बस मेडिटेशन करते हैं, उनकी जो बुद्धि है वो अभी अपने आप को इंडिपेंडेंट करने में नहीं लगी हुई है। मतलब उनको अभी भी कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो या तो मेरे से पूछेंगे या इनसे कहीं ना कहीं उनके साथ एक, मैंने देखा है कि जैसे कल भी मैं बात कर रहा था कई लोगों से, तो मुझे एक चीज फील हुई, मुझे ये फील हुई कि जो भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो है ना, जितना मैंने फील किया कि यहां तक तो पहुंच चुके हैं साधना कैसे करनी है, लेकिन उस साधना के बाद जो शांति मिल रही है उसका वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और कई लोगों को जरूरत भी नहीं होती, उनको लगता है सर चल रहा है तो चलने दो। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं, एक तो ठीक है मेरा म्यूजिक है, मार्केटिंग है, स्पिरिचुअलिटी है, पर मेरी जो बुद्धि है वो डिगे में नहीं जाती। बुद्धि हमेशा मेरी शार्प रहती। क्यों? क्योंकि मेरा काम जो है वो सेल्फ एवोल्यूशन पे है। यानी जो मेरा फोकस है वो मार्केटिंग पे रहता है, म्यूजिक पे रहता है, लेकिन सेल्फ एवोल्यूशन पे ज्यादा रहता है कि आज मैं क्या सीख सकता हूं, और उसको बताने के लिए 1-1.5 घंटे के पॉडकास्ट में कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए आपको आपको कहीं ना कहीं या तो मेरे साथ जर्नी पे आना पड़ेगा, या तो मैं कोई, या तो आप बैठ के सारे मतलब 250-300 पॉडकास्ट है वो सुने बैठ के, या तो अगर पैसे नहीं है आपके पास, अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो या तो आप वो सुने बैठ के, है ना, और फिर आप उसको फिगर आउट करें। बट जितना मैंने कल एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा कि लोग उस, ठीक है आत्मरस रिलीज हो गया, अब बैठ गए, बैठा हुआ है, बढ़िया है। अगर आपको लगता है यहां तक ठीक है, मेरी लाइफ चल रही है, इट्स गुड, आपकी लाइफ में कोई कलेश नहीं आ रहा, प्रॉब्लम नहीं आ रही, इट्स गुड। बट ये ही तो सब सिखा रहे हैं, और क्या सिखा रहे हैं? मतलब इनर इंजीनियरिंग जो सदगुरु जी की है या कोई भी है, कहीं भी कुछ भी, यही तो है। और क्या मतलब कि यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, अब इसके बाद क्या करना है? तो अब कैसे किसी चीज को पढ़ा जाता है, कैसे फिगर आउट किया जाता है, सेल्फ नॉलेज जो है उसको समझा कैसे जाता है, उसको कैसे, वहां तक भी कई लोग की अगर लेट से बुद्धि जाती भी है, तो उसके आगे भी जैसे कोई बुद्धि है, जैसे क्वेश्चनिंग हो गई, ऑब्जर्वेशन हो गई, इस पे बुद्धि नहीं जा रही, जहां तक मैंने फील किया है। और कई लोग के लिए इतना ज़रूरी भी नहीं होगा कि ठीक है नहीं सर इतना बस ठीक है, आई थिंक काफ़ी है मतलब। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कई बार ऐसी समस्याएं जाती हैं जो इंटेलेक्चुअल सफरिंग से रिलेटेड होती हैं। तो अब क्या करना है आपको? सबसे पहली चीज तो आपको शांत करना है अपने आप को। यू आर गोइंग टू बी पीसफुल, ओके? एंड वंस यू आर पीसफुल, it's not going to solve. Why? Because the second type of suffering is chemical suffering. The second type of suffering is chemical suffering. So only this is the second, ये ही सफरिंग जो है केवल सॉल्व होती है, लेकिन बाकी की जो सफरिंग है वो कैसे सॉल्व होगी वो समझना जरूरी है। एक और सफरिंग होती है इंटेलेक्चुअल सफरिंग। अल्टीमेटली आदमी आता ही अद्वैत की तरफ है, जिससे या तो वो सीख सके, कुछ नया जान सके, और या तो वो सफरर हो। तो जिज्ञासु लोग जो है ना, दोज आर नॉट माई आइडियल क्लाइंट्स। If that jigyasa is creating a lot of suffering inside them, then they are my client. But if they have just a wish to interest to understand, it's better you go for a discourse or something like that. You can hear it, like buy Bhagavad Gita and read it yourself. That is okay. Let us understand this. Once you are into this, once you get into this, what happens is that धीरे धीरे जो सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपके साथ क्लियर होने लगेगा। कैसे? शांतिपूर्वक आपने अपने मन को पहले कर दिया, अपना फोकस जो है वो एक जगह हो गया। अब जब फोकस जब एक जगह हो गया तो दिमाग ने अपने आप को खोल दिया कि हाँ मेरे अंदर आप कुछ भी डालना चाहो डाल सकते हो। अब आपने क्या किया, उसको जो ज्ञान है वो लेना चालू कर दिया, चाहे वो शास्त्रों से ले, किसी के पॉडकास्ट सुने, ओशो को सुने, किसी को भी सुने, आपने लेना चालू कर दिया। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या आप एक्सपीरियंशियली देख पाते हो, मतलब अनुभव के रूप पे कि मैं ये शरीर नहीं हूं। आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट जो है वो होना बहुत जरूरी है। अगर वो आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं आ रही है तो समझ लीजिए एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है आपके साथ, ठीक है? तो वो आइडेंटिटी शिफ्ट इंटेलेक्चुअली नहीं आनी चाहिए। वो आइडेंटिटी शिफ्ट जो है वो आएगी बेसिकली
एक्सपीरियंशियली, कि एक्सपीरियंशियली अभी एक्सपीरियंस, इसका मतलब ये नहीं कि आप आत्मा बाहर निकाल, कई लोग कह रहे हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर लें, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं करना है, ये सब चीज़ें नहीं होती, एटलीस्ट मेरे थ्योरेटिकली तो अभी सुना है मैंने, पर मेरे साथ ऐसा कभी फील नहीं हुआ, और मुझे लगता भी नहीं कि होता होगा, या होता भी होगा, आई हैव नो आइडिया, लाइक बिकॉज सी, आप जब शरीर से बाहर निकलोगे तो आंखें चाहिए देखने के लिए। तो लोग कहते हैं, जो कहानियां हैं कि मैं लेटा हुआ था, मैं निकल आया, खड़े होकर मैं देखने लगा। अरे खड़े होकर देखो, पहली चीज तो खड़े होने के लिए पैर चाहिए, दूसरी चीज अगर आप उड़ भी रहे हो तो आपको आंखें चाहिए। तो कैसे हो रहा है मामला सारा, समझ रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो हर चीज का कॉन्सेप्ट गलत है, रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट गलत है, भगवान का कॉन्सेप्ट गलत है, तो ये सब कॉन्सेप्ट लोगों के गलत हो रखे हैं। ऐसे ही आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गलत ही होगा, मुझे लगता है सही होगा लेकिन कुछ गलत होगा, कुछ तो गलत। ये खड़े होने वाला देखने वाला मामला जो है, ये थोड़ा सा फिट नहीं बैठता लॉजिकली, क्योंकि आंखें चाहिए आपको। और दूसरी चीज, कई लोग कहते हैं मेरे पास चुड़ैल आके खड़ी हो गई रात में। भाई चुड़ैल आपके पास आके क्यों खड़ी हुई? क्या आप क्या शाहरुख खान हो गया? आपको क्यों इतना लगता है, अपने आपको कितना महत्वपूर्ण समझते हो कि कोई भूत आपको आपको देखेगा रात में आके? वो तो फिल्मों में दिखाया है कि आपको कोई देख रहा है, वो तो आपको डराने के लिए। क्यों देखेगा कोई आपको? इस दुनिया में कोई भी चीज विदाउट गिव एंड टेक काम नहीं करती है। मतलब जैसे अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं तो उसके पीछे या तो कोई डिजायर है या तो कोई फियर है। अगर मैं किसी लड़की को अप्रोच करता हूं तो मेरा डिजायर है, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी कर रहा हूं तो मेरा डिजायर है, अगर मैं चैरिटी दे रहा हूं मेरा डिजायर है, अगर मैं गाय को खिला रहा हूं मेरा डिजायर है। किसी का डिजायर होगा गाय को खिलाने का कि ग्रह सही करने, किसी का डिजायर होगा कि भैया मुझे अपनी शांति के लिए खिलाना है। कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो पैसा नहीं कमा रहे ऐसे में, तो चैरिटी कर रहे हैं। नहीं, ही इज गेटिंग दैट। आपको समझ में नहीं आता है, आप जब बात करते हो ना, जब आप शिक्षा देते हो तो उससे एक स्टिमुलस मिलता है अंदर। इट्स लाइक कॉफी, इट्स अ स्टिमुलेंट। जैसे आप अपने पैंट में हाथ डालते हो, आप स्टिमुलेट करते हो अपने प्राइवेट पार्ट्स को, है ना? वैसे ही ये भी होता है। जब आप बैठे हुए हो, जैसे मैं अभी बात करता हूं, तो कभी बात करते करते कुछ ऐसी चीजें खुल जाती हैं जहां पे मुझे लगता है वाओ, दिस इज अमेजिंग। पर पिछले 1.5 साल में इतनी सारी चीजें खुली हैं, लॉ ऑफ डुअलिटी, लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट, लॉ ऑफ एक्टिविटी, लॉ ऑफ एंटांगलमेंट, लॉ ऑफ बहुत और भी हैं। अब अगर मैं लिखूंगा तो आएगा याद। बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें जितनी भी हैं, वो सब 1.5 साल 2 साल या पिछले 3-4 साल में 5 साल में डिस्कवर हुई। अब वो 5 साल में सोचिए डिस्कवर हुई हैं, और अगर मैं नहीं इसमें पैसे डालता हूं, आप सोचिए तो कहां जाएगा? कुछ नहीं होने वाला इसका, मैं मर जाऊंगा ऐसे ही लेके इसको। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ डिस्कवर किया है, अब जैसे कि किसी ने डिस्कवर किया, आइंस्टाइन ने कुछ डिस्कवर किया, तो उसको देना चाहिए दुनिया को। जैसे जे कृष्णमूर्ति ने इतना कुछ डिस्कवर किया है, उनका उठा के मैंने वहां से रिसर्चेस करी, सीखा। अब मैं उसको सीख के, ओशो से सीख के, सबसे सीख के, फिर वो जो एक टेलीस्कोप थ्योरी जो मैं बात करता हूं ना, कि टेलीस्कोप थ्योरी क्या होती है, कि एक आदमी कहता है कि मुझे टेलीस्कोप बनाना है, ठीक है? तो आप टेलीस्कोप बना लोगे 70-80 साल की जिंदगी में, डेफिनेटली आप टेलीस्कोप बना लोगे, लेकिन वर्जन 1। कई लोग ऐसे ही भटके हुए हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो फिगर आउट करके बैठे, हम तो फिगर आउट कर लिया। अरे वर्जन 1 है वो, आपको क्या लगता है? ये वर्जन 1 किसने, ये तो वेदांता में डिस्कवर हो चुका है। जो भी आपने डिस्कवर किया है, भाई मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, जो भी लिखा था मैंने देख लिया। अरे देख लिया, ठीक है, आगे क्या है? आगे बेसिकली ये रखना होता है कि ठीक है, आपने बोध करना है, प्रत्यक्ष करना है, जो भी वेदांता में लिखा हुआ है, लेकिन सेल्फ एवोल्यूशन की जो जर्नी है, जहां पे आप अल्टीमेटली आपको पहुंचना है। देखिए, एक बार जब ये क्लियर हो जाएगा कि आप कौन है, तो ये गहराएगा धीरे धीरे, साल भर साल गहराता जाएगा, गहराता जाएगा। इसका साइन क्या है? गहरा ऐसा नहीं आपको फील होगा कि कोई गुजरा है अंदर, नहीं। साइन ये है कि आप के डिजायर जो है वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे धीरे धीरे, जो और बचे कुछ डिजायर्स है। जैसे कि सोसाइटी के डिजायर का प्रेशर होता है, वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। आपको कोई भी कुछ बोलता रहेगा कि कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में, या क्या कर रहा है निठल्ला, या मेरे हिसाब से नहीं चला हमें। क्योंकि देखिए, जितना भी आप कर लो, लोग नाखुश कर रहेंगे ही रहेंगे कहीं ना कहीं आपसे। या आपकी माँ और बाप आपसे खुश भी हैं, तो आपकी पत्नी क्या पता नाखुश हो। तो
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक अब कैसे बताऊं इसको, मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार होता है शादी में लोग भाई आप तो सही थे, लड़की आई शादी करके, पता नहीं क्या सोच के आई थी, अब वो यहाँ आके फंस गई आपके साथ। फंस क्या गई मतलब कि उसको लगता है अरे यार ये तो मतलब जो सोच के आई थी वो तो मिला नहीं। अब वो आपसे ये तो बोल नहीं सकती डायरेक्ट, तो क्या होगा कि वो लड़की आपको परेशान करने लगेगी इनडायरेक्टली, कि क्योंकि वही कभी नहीं कहेगी कि मैं जो सोच के आई थी वो नहीं मिला, वो आपके ऊपर ब्लेम डालने लगेगी कि तुम नहीं घुमाते हो मुझे। ठीक है, घुमाने ले गए, उसके बाद भी उसके अंदर एक कहीं ना कहीं रहेगा यार ये क्या लूप क्यों हो रहा है, लूप क्यों हो रहा है, अच्छा नहीं। तो लूप तो अब तुम्हें कभी देखा ही नहीं जिंदगी में हर चीज का लूप होता है। अभी मैं अब क्या बताऊं आपको, मेरा एक फ्रेंड है, उसको पता है अच्छे से कि लूप क्या होता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं पता है, उन लोगों की शादी हो गई। अब उसने कहा लूप ये तो रिपीट पे चली गई लाइफ, रिपीट तो होना ही होना है भाई, कितना घूमोगे आप, अगर घूमोगे तो उसका भी लूप है। आज ही मेरे सुबह एक दोस्त से बात हो रही, वो कह रहा है कि भैया 1 लाख रुपए मिल जाए मुझे तो एक ऐसी लड़की को मैं खरीद सकता हूं ना पैसे से भाई, जो मेरे को इतना प्यार करेगी जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने कहा देखो इमोशनल सच्ची मोहब्बत तो आपको कहीं मिलने से रही है, वो तो आपको प्रॉस्टिट्यूट में भी नहीं मिलेगी। अगर मैं सच्ची मोहब्बत के लिए मैं फिजिकल लव की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई इसका लूप बन जाएगा। कहता मैं समझ नहीं है। मैंने कहा समझोगे भी नहीं। मैंने कहा देखो अभी तुम एक लड़की के साथ संभोग करते हो, ठीक है, पहले उसका लूप बनता है, लूप मतलब रिपीटेटिव लूप, एक सर्कल बनेगा, पहले सर्कल बनता नहीं, देखो जब तक सर्कल नहीं बना है तब तक तो मजा आ रहा है, तो सर्कल बनेगा, टक 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 टक, रोज सेक्स हो रहा है, टक 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 टक, फिर नई नई पोजीशन आप ट्राई करोगे, टक 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 टक। फिर वो सब कुछ करने के बाद भी, ये मर्दों की फितरत बता रहा हूं, औरत को प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, मर्दों की बता रहा हूं, ठक 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 लूप हो गया। आपको क्या आपके मन में आएगा कि यार इसको ट्रैप ऑफ वैरायटी बोलते हैं, यार इसके साथ ये 1 लाख रुपए मिल जाए तो रशियन हायर कर ले। तो वही मेरी आज सुबह से बात हो रही थी, कह रहा था कि यार तुम्हें पता नहीं अभी। अब मैंने कहा तुम नादान हो, तुमको क्या बताऊं, क्योंकि उनको समझना होता नहीं। कहता है यार तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो किसी चीज़ को, बोलता है मेरे से तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो किसी चीज़ को यार। मैंने कहा मैं एक्सेप्ट करके ही बता रहा हूँ। मैंने कहा तुम ये जो सोच रहे हो ना, क्योंकि भाई अभी वो नौकरी कर रहा है लेट से 30,000 रुपए की, उसके मन में अभी जो एंगल है, जो लक्ष्य है, वो ये कि 1 लाख मिल जाए या 10 लाख रुपए मिल जाए, तो उसमें से 2-3 लाख रुपए संभोग करने के लिए डाल दूंगा। लेकिन उसका भी लूप बन जाता है, मतलब क्या आप दुनिया में हर जगह घूमोगे, जैसे कि आप गए रशिया, रशिया में आपने खूब सारे रशियन लड़की के साथ संभोग किया, पैसा आपके पास अपार है, फिर आप दुबई चले गए, फिर आप बाली चले गए, थाईलैंड चले गए, वहां आपने मसाज करवाया, फिर आपने कहा नहीं ये नहीं, अब तुम अब चलो नाइजीरियन के पास जाएंगे, नाइजीरियन लड़की के साथ करते हैं, चलो वो भी कर लिया तुमने, फिर वहां चले गए, यहाँ चले गए, धीरे धीरे देखोगे 2-3 ये 1-1.5-2 साल में ही इसका लूप बन जाता है संभोग का। मतलब क्या, एक टाइम आएगा जहां पे वैरायटी नहीं मिलेगी आपको, वो रिपीट रिपीट पे चला जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सबके पास वही है, 2 ब्रेस्ट 1 वजाइना, 2 ब्रेस्ट 1 वजाइना। सबकी जो स्टाइल है, सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो है कि मुझे ये बॉडी टाइप चाहिए पर ये बिहेवियर भी अलग चाहिए। जैसे किसी को लगता है मुझे थोड़ी ओल्ड वाइल्ड लड़की होती, वाइल्ड लड़की होती, तो अब वो वाइल्ड के पास गया, अब तो उन्हें 10 वाइल्ड लड़की के साथ किया, बोर हो गया, अब उसको सुपर वाइल्ड चाहिए, अब उसने सुपर वाइल्ड के साथ किया, बोर हो गया, उसने कहा थोड़ी ठंडी लड़की चाहिए, एकदम ठंडी है, तो ठंडी के साथ किया, बोर हो गया। तो 50 ठंडी, 50 वाइल्ड, 50 सुपर वाइल्ड, 50 छोटे ब्रेस्ट, 50 बड़े ब्रेस्ट, 50 जैसी, अब थोड़ा सा ये ज्यादा बोलूंगा तो लड़कियों को बुरा लग जाएगा, तो ठीक है, तो मतलब वर्जिन, 50 वर्जिन, 50 नॉन वर्जिन, वट एवर, जो अलग अलग वैरायटी के सेक्स है, जो करते 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 डुक 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 लूप बन गया। अब प्रॉब्लम क्या है मिडिल क्लास के साथ, मिडिल क्लास के सपने कभी पूरे नहीं होते, मिडिल क्लास के सपने जो है पूरे ही नहीं होते हैं क्योंकि वो पूरी जिंदगी, अब सपने जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक वो निकलेगा नहीं उससे। मैंने आपसे क्या कहा, सेपरेशन इज नॉट द आंसर,
एक्सप्रेशन इज द आंसर। तो सपने पूरे होंगे नहीं, निकलेगा नहीं। फंस गए, फंस गए। अब सुनिए, तो आज जब मेरी बात हो रही तो मैं उसको ये समझाने, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, नहीं समझ में आएगा इन लोगों को। इसको समझने के लिए बहुत इंटेलिजेंट बुद्धि चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट बुद्धि चाहिए। छोटा मोटा आदमी नहीं समझ सकता इसको। अब भाई मैंने कभी भी, अगर आप मेरे देखें तो मेरे हार्डली 2 या 3 सेक्सुअल पार्टनर रहे मैक्सिमम। हाँ, गर्लफ्रेंड्स मेरी बहुत रही हैं, मेकआउट मैंने 10-15 लड़कियों के साथ किया है, लेकिन सेक्सुअल पार्टनर मेरे वही 2 या 3 रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं 2 या 3 में ही समझ गया। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को 10 में भी समझ नहीं आता। तो चक्कर ये है सारा का सारा। तो अब समझने की कोशिश करेंगे कुछ। देखिए, ये तो भोग का हो गया। भोग के बाद आपने साधना करी, साधना के बाद साथ साथ आपने सेल्फ रियलाइजेशन किया, वो धीरे धीरे गहराएगा 2-3 साल में। उसके बाद धीरे धीरे आपको चौथे नंबर पे आपको होगा, अब क्या करें, अब तो कुछ है ही नहीं करने। अब आपको चैलेंज सफरिंग जो है बेसिकली वो उस पर हमने डील किया। तो अब इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो एक तूफान बना रहता है, ऊपर 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 चलेगा, लेकिन अब जड़ मजबूत हो गई, बुनियाद बन गई। आपकी बुनियाद जो है वो आपने रिप्लेस कर दी पति पत्नी से, बच्चों से, यहाँ से वहाँ से हटा के, माँ बाप से, अपने डिजायर से, अपने पैशन से, पैसे से, एंटरप्रेन्योरशिप, हर कुछ रिप्लेस कर दिया आपने इससे, सेल्फ रियलाइजेशन से। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब सेल्फ एवोल्यूशन होता रहेगा और साथ ही साथ आपकी जो बुनियाद है वो बनी रहेगी। तो आपको ये देखना है कि आप कहां पे हैं, वेयर आर यू राइट नाउ। कल मैंने बात करी कई लोगों से, तो मैक्सिमम लोग स्टेप 1 पे। देखिए, अभी आपको लगता है कि हम बड़े फन्ने खा बन गए, लेकिन देखिए जब परीक्षा होगी ना आपकी, तब आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। अब परीक्षा क्या होती है, परीक्षा बहुत लेवल पे भगवान ले सकता है आपसे, छोटा लेवल नहीं होता है। मेरे साथ बहुत परीक्षाएं हुई, जैसे कि शुरू के 10 साल में तो मैं तनाई में जिया, वो एक परीक्षा थी। 2019 में जब दिल्ली आया तो सरवाइव करने की जो समस्या थी वो सबसे बड़ी समस्या। पेरेंट्स के बिल्कुल विपरीत चल रहा हूं मैं अभी भी, वो एक समस्या बनेगा। अभी तो नहीं है, उस समय था। ये सब कुछ समस्या होता है। फिर कहीं अगर आप सब कुछ सही कर लोगे ना, पैसे वैसे, मेन जो समस्या होती है पैसा, पैसे से आप ऊपर उठ गए, फिर आपको अब तो कुछ नहीं होना, लेकिन मजबूत बना देगा आपको। स्ट्रगल आपको मजबूत बनाता है। भाई आपने तन्हाई देख ली, बोल्ड बोल्ड हो जाओगे आप अंदर से। आपने ये देख, सब कुछ आपने अभी भी परीक्षाएं हो सकती हैं। तो एक बार कंट्रोवर्सी हो रही थी बहुत खतरनाक, मेरी कंट्रोवर्सी थी। 3 से 4 दिन तक मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। वो काफ़ी एक ऐसा टाइम था कि मैंने कहा ये मुझे करना ही नहीं है, ये तो मैं भाग रहा था वहाँ से। तो कंट्रोवर्सी जो हुई थी उसमें वही नेहा कक्कर को कुछ बोल दिया, ये वो, फिर लोग मेरे को आके गाली बकते थे इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहाँ। तो बहुत 2-3 कंट्रोवर्सी इंस्टाग्राम पे भी मेरी हो चुकी है, वो मैं बताऊंगा नहीं आपको, मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सब हुआ, तो वहाँ से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब देखो, आप अगर संदीप महेश्वरी की ज़िंदगी में देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा पैसे से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। देखो, आपके बच्चे को अगर कैंसर हो गया लेट्स से, अब बताओ कैसे करोगे। आपके पास पैसा तो है, लेकिन परीक्षा भगवान कैसे लेगा पता है। आपके पास कोई सच्चा मित्र नहीं होगा, वो परीक्षा है आपकी। आपके पास कोई सच्ची मोहब्बत नहीं होगी, परीक्षा है। आपकी सेहत निकल जाएगी आपके हाथ से, ये परीक्षा है। पैसा बचा नहीं पाएगा यहाँ पे आपको। आपका बेटा है, उसकी मौत हो गई, ये परीक्षा है। कहाँ से बचोगे, क्या करोगे। तो कभी भी यूनिवर्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। नेचर को ये मत कहो कि आओ दिखाओ, मैं तो नहीं, ऐसे मत करो। तो कल मैंने जब देखा, बात करी, तो कई लोगों ने कहा अभी प्रॉब्लम देखी नहीं है। आप लोगों ने देखी है, मतलब मैं मानता हूं कि देखी है, किसी का ब्रेकअप हुआ था, किसी का ये हुआ था,
लेकिन जिस प्रॉब्लम से मैं गुजरा हूं, जब मैं उस नजर से देखता हूं, मुझे लगता है ये बहुत छोटी प्रॉब्लम थी ब्रेकअप वेकअप वाली। मुझे लगता है कि उससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम और बड़ी, और अभी भी जो भी मेरे पास प्रॉब्लम है, मुझे लगता है उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम के लेवल हमें लगता है कि हमारे ही पास सबसे बड़े हैं, लेकिन आपको नहीं पता बुरा वक्त क्या होता है। मेरे हिसाब से, मैं अभी ललन टॉप पे राजपाल का इंटरव्यू देख रहा था, राजपाल यादव का। एक क्लिप आई, क्लिप पे देखा था सिर्फ, उसका पूरा नहीं देखा जाके। उसने कहा हमेशा अच्छा वक्त चलता है। बाप रे बाप, वक्त हमेशा सही ही चलता है भैया, वक्त कभी खराब नहीं चलता। वक्त बुरा तब होता है जब कहते हैं पैर कट गया, एक्सीडेंट में जाके एक्सीडेंट हो गया, हाथ जल गया, लकवा मार गया, ये होता है बुरा वक्त। मतलब क्या कि 90% प्रॉब्लम जो हमारी है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और अगर हमारे अंदर क्लैरिटी है, हमारा मन की जो बुनियाद है वो सही है, वो सेल्फ में है, उसकी आइडेंटिटी सही है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से आप डील कर लोगे। लेकिन इसके इंस्पाइट ऑफ दिस ऑल्सो फिजिकल प्रॉब्लम से आप डील नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कृष्णमूर्ति ने एक बात कही, बहुत पहले वीडियो देख रहा हूं, उनका था थैंक गॉड आई डोंट हैव एनी अटैचमेंट। ऐसे चीख के कहा था उन्होंने, थैंक गॉड आई डोंट हैव एनी, बिकॉज ही ऑल्सो नोज बीइंग कृष्णमूर्ति ऑल्सो ही कांट हैंडल अ गर्ल, ही कांट हैंडल आशिकी, he can't handle मोहब्बत, he can't handle attachments, because being कृष्णमूर्ति also, even if you are going, you पंगा ले रहे हो तो फल मिलेगा, चाहे वो कृष्णा हो, कृष्णमूर्ति हो, कोई भी हो। तो लोग सोचते हैं कि हम पता नहीं क्या बन जाएंगे इसमें, उसके बाद हम पंगे लेंगे। अरे पंगे तुम लोगे, तुम्हारी पैंट उतरेगी, चाहे तुम हो कुछ फन्ने खा, चाहे तुम नहीं हो। तो अब जैसे कि, अब मैं आपको करंट सिनेरियो बताता हूँ अपनी लाइफ का। अब मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अब मेरी टेंशन उसको लेकर रहती है, ठीक है, अब रहती ही रहेगी, क्योंकि अब वो मेरे से अटैच्ड है। अगर मैं उसको डिसीजन लेता हूं कि मैं उसको छोड़ दूं, तो वो सफर करेगी, वो टेंशन मेरे को क्रिएट करता है अंदर से, इसको एम्पैथी बोलते हैं। अगर हमारा बच्चा आगे नहीं होता है तो उसको टेंशन होगी, मुझे तो नहीं होगी, उसको टेंशन होगी, तो उसको टेंशन होगी, मुझे टेंशन होगी। तो इसमें सेल्फ रियलाइजेशन कहां से कुछ कर रहा है मेरे लिए जिंदगी में? सेंसेशन होगी, सेंसेशन से नहीं लड़ना है। अगर सेंसेशन से बचना है तो चक्कर मत पालो, मतलब क्या, आग में हाथ ही मत डालो। तो इसीलिए उन्होंने बोला थैंक गॉड आई डोंट हैव एनी अटैचमेंट। बहुत बड़ी बात कही, आग में हाथ ही मत डालो, खत्म करो। तो अब हाथ कौन क्यों नहीं डालोगे? डालो, लेकिन डालोगे तो दर्द होगा। तो लोग कहते हैं कि तो क्या हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है तो क्या हुआ, गृहस्थ हो जाओ तो सही रहेगा, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद भी गृहस्थ हो जाओ। अरे घोंचू, सेल्फ रियलाइजेशन हो, कुंडलिनी अवेकनिंग हो, दुनिया के कोई भी फन्ने खा चीज हो जाए, ढोकले जितने भी हैं सारे तुम खा लो गुजरात के, उसके बाद भी तुम खांडवी खा लो, तुम ढोकले ढोकले खा लो, जो भी है, शादियों के ढोकले, शादियों के लड्डू खा लो, जो भी करना है तुम करो, गृहस्थ हो जाओ, नहीं हो, अरे भैया गृहस्थ अगर हो गए तो सेल्फ रियलाइजेशन काम नहीं करेगा, वहां परेशानियां तब भी आती हैं। वो जो परेशानी गृहस्थ जीवन में आती है वो तब भी आती है, तब भी आपकी टेंशन होती है, तब भी दिमाग खराब होता है, लेकिन आप टूटते नहीं हो अंदर से। बस ये है, अंदर से आपको लेकिन सेंसेशन तो हो रही ना। अब देखो मेरी बात सुनो भाई, एक आदमी है, उसको गर्म तवे पे बैठा दिया गया नंगा करके, वो सेल्फ रियलाइज्ड है। और एक आदमी है, वो सेल्फ रियलाइज नहीं, आत्मज्ञानी नहीं है, उसको नंगे तो दोनों, आपको क्या लगता है जिस जो आत्मज्ञानी है उसको जलन नहीं होगी? ये चक्कर है। तो सब कुछ पार्टिसिपेट, तुम जैसे ही भौतिक को टच करोगे ना, तो भौतिक के फल ले लोगे, भौतिक के जहर ले लोगे, दोनों लोगे। तो इसी वजह से कृष्णमूर्ति ने बोला थैंक गॉड आई डोंट हैव एनी अटैचमेंट। बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज ही ऑल्सो नोस कि इतना कुछ जानने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी भैया जिंदगी में पंगे मत लो, अकेले रहो चुपचाप। हाँ, अकेले रह रहे हो तब सोसाइटी को टच मत करो। ये एक आपको बताता हूं मैं इसका फंडा, सोसाइटी को टच मत करो, मत लो कोई मजे, छोड़ो सब कुछ। जैसे ही आप टच नहीं करोगे, हो गया। लेकिन टच करना भी जरूरी है उससे बाहर निकलने के लिए। इसी वजह से कृष्णमूर्ति ने शादी नहीं करी, उनका अफेयर हुआ था, कृष्णमूर्ति का अफेयर हुआ था, काफी टाइम तक चला था,
और अच्छा खासा अफेयर हुआ है, एक दो लोगों के साथ और भी हुआ है, ठीक है। ओशो का हुआ था अफेयर, क्या नाम था, काफी लोगों के साथ अफेयर। तो उसके बाद भी उन्होंने शादी नहीं करी क्योंकि वो निकल गए। तो भौतिक को वहां तक जग पकड़ना है जहां तक है, लेकिन अब उसके, अब जैसे कि अब आप गृहस्थ होना चाहते हो, मैं भी गृहस्थ होने वाला हूं या हो जाऊंगा लेट से, अगर फॉर्चुनेटली, टच वुड, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो अगर नहीं हुआ तब तो भैया अब नहीं, नहीं हो पाएगा। मुझे कोई बच्चे उच्चे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, चाहिए नहीं। तो जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से, करंट गर्लफ्रेंड से मिला था, तब मैं 28 का था, अभी मैं 31 हो गया हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस वक्त मेरे को डिजायर था, लेकिन अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? बिकॉज शी इज लाइक डायमंड, आई कांट लीव हर। बहुत फॉर्चुनेटली मेरे को जब मुझे मिला वो चीज़, ये क्या मतलब आयरनी है लाइफ की, देखिए। एक टाइम था जब पागल थे, नहीं मिला, मोहब्बत के पीछे, आशिकी के पीछे पागल थे, अलग अलग अनेकों लड़कियों के साथ जाते थे, उनको एक्सप्लोर करते थे, उनके साथ डेट करते थे, धोखे खाए, रोए, आंसू बहाए। फाइनली जब एक लड़की मिली, तब उस लड़की के डिजायर ही निकल गया लड़की अंदर से। अब वो चाहिए ही नहीं, मतलब चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है नहीं चाहिए, बट वो चीज नहीं है, वो जुनून नहीं रहा, क्योंकि अटैक कर दिया ना मैंने डिजायर पे, 24 की उम्र पे अटैक कर दिया। अब उसका फल अब मिल रहा है 30 पे। तो जब वो मिल गई जो चाहिए थी, तब उसकी मुझे जरूरत नहीं थी, पर वो मिली। तो जब किसी को कोई चीज की नीड नहीं होती साला, उसको तभी वो चीज मिलती है। मैंने ये भी पैटर्न नोट किया है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये चीज है। तो अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है। समझने की कोशिश करिए मोटा मोटा, शादी करोगे तो पछताओगे। मतलब क्या? शादी करोगे तो उसमें प्लस भी है, माइनस भी है, उससे बाहर नहीं आ सकते आप। वो उतार चढ़ाव चलेगा, वो लड़ाई झगड़ा चलेगा, वो, क्योंकि आप तो आजाद हो, सामने वाला आजाद नहीं है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या, तीसरा चौथा स्टेप क्या है। ये एक सबसे सही मार्ग है, जो अगर जितना मैंने देखा, ये सबसे आसान और सबसे सही मार्ग है। आते सब इसी पे हैं, लेकिन कोई फर्स्ट पे ही मर जाता है, पूरी जिंदगी खत्म कर देता है, कोई सेकंड पे मर जाता है। मेरा जो एम है वो ये नहीं है। मेरा एम ये है कि 30 साल की उम्र तक आत्मज्ञानी हो गए, आत्मचक्षु खुल गए, आत्म रस प्राप्त हो गया, क्वेश्चनिंग और ऑब्जर्वेशन, प्रश्न और ध्यान दोनों समझ में आया। अब आगे क्या? अब आगे उन्हीं सब फैकल्टीज को यूज करके अपने आप को इवॉल्व करना। देखो, यूनिवर्स की तरह चलो, सिंपल है। यूनिवर्स क्या कर रहा है? इवॉल्व हो रहा है, तो आप भी इवॉल्व हो। अपडेट 2.0, अपडेट 3.0 ये होना चाहिए, आखिरी गोल ये होना चाहिए। अब इसके साथ ही साथ बाकी चीजें चलती रहती हैं, अपना घूमने जा रहे हैं, दुबई में जा रहे हैं, मॉरिशियस जा रहे हैं, वो सब बाहर बाहर से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अंदर ही अंदर चलता रहता है मामला। तो ये कुछ स्टेप्स थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन कॉल मॉन्टी फॉर 3 months मेडिटेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन क्लासेस, एंड we'll go on the journey and talk to him, and yeah, so see you next time, take care, bye.